आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को समझ नहीं पाते कि क्यों हम शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, राइट। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जब उनको ये रेमेडी दी जाती है कि आपको शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है या हनुमान जी की वर्शिप करनी है और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो समझ नहीं पाते और वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा तो हमें मंगलवार करनी चाहिए, शनिवार को क्यों करें। जब तक हम कनेक्ट नहीं फील कर पाते, जब तक हमें पता ना हो कि रीज़न क्या है उसका, तब तक हम जो है ना, जो करते भी हैं वो पूरा मन से नहीं कर पाते, 100% अपना दे नहीं पाते, विश्वास पूरा होता नहीं। और जब विश्वास नहीं होता तो वो एनर्जीज हमें वैसे ही फिक्स नहीं देती। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट इट, और अगर आपको ये पता भी करना है और पता होना भी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या, जब लंका गए हमारे हनुमान जी और ढूंढने माता सीता को कि कहाँ है माता सीता, देखें ज़रा, पूरी लंका में घूम रहे थे, इधर से उधर ढूंढ रहे थे उनको, और ढूंढते ढूंढते उनको ये आवाज़ आई किसी की, कहीं से हेल्प के लिए, एक मदद के लिए। तो उन्होंने जब देखा, झांका, तो एक जेल था और जेल में जो है हमारे शनि देवता को रावण ने कैद करके रखा हुआ था। और जब उन्होंने ये देखा तो शनिदेव ने बोला कि प्लीज़ मुझे यहाँ से छुड़ा लो, ये रावण ने मुझे यहाँ पे बंद कर दिया है, कैदी बना लिया है। और ये सुनकर हनुमान जी ने उनको वहाँ से छुड़ा दिया और उस जेल से निकाला। अब ये देखकर वो बहुत खुश हुए, शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इनाम कह लीजिए या फेवर कह लीजिए, मैं तुम्हें करता हूँ। और वो ये है, क्योंकि वो दिन जो था वो शनिवार का था जिस दिन उन्हें छुड़ाया गया था। तो उन्होंने कहा आज के दिन यानी शनिवार को जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, ठीक है, जो शनिवार को आकर तुम्हारी पूजा करेगा, मैं उसे कभी भी कुछ भी, कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स भी नहीं कहेंगे, पर कह देते हैं, ठीक है, मैं उसे कोई भी इल इफ़ेक्ट्स नहीं दूंगा या मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। तो इस तरह की कुछ बात उनके बीच में हुई। मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा, उसके सारे काम बनाऊँगा, उसके ऑब्स्टेकल्स को दूर करूँगा, कुछ इस तरह की उनके बीच में डील हुई, ठीक है। इसीलिए सैटरडेज़ को हनुमान जी की पूजा जब की जाती है तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी हेल्प की थी। अब बात ये है कि क्यों बोला जाता है कि शनिदेव अपने बैड इफ़ेक्ट्स देते हैं, वो क्यों अपने बैड इफ़ेक्ट्स देंगे? कोई भी प्लैनेट आपको बैड इफ़ेक्ट्स क्यों देगा? कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। शनिदेव जो है वो अगर फल भी देते हैं तो वो कर्म का फल देते हैं, बिकॉज ही इज़ द लॉर्ड ऑफ कर्मास। अगर आपने अच्छे कर्म किए आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपने बुरे कर्म किए आपको बुरे फल मिलेंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। तो जब आप शनिदेव की पूजा या हनुमान जी की पूजा उनको खुश करने के लिए शनिवार को करते हैं, तो शनि देवता खुश होते हैं। आप उनके टेम्पल में जाते हैं, आपके पास जो एनर्जीज़ आती हैं, जो वहाँ से जो एनर्जीज़ आपको इम्पैक्ट करती हैं, वो लिटरली आपको पॉजिटिविटी में लेकर जाती हैं, आपके मन से नेगेटिविटी दूर करती हैं, आपके मन से जो बुरे ख्याल या कह लीजिए कि बुरा करने का या बैड डीड्स करने का जो एक आपका नेचर है वो ख़त्म करती हैं। अल्टीमेटली यू स्टार्ट डूइंग गुड डीड्स, यू स्टार्ट परफॉर्मिंग गुड कर्मास। आप अच्छे की राह पे चल पड़ते हैं, आपको सद्बुद्धि मिलती है वहाँ की जो एनर्जीज़ होती हैं उस सब से। ये मेन जो है आपको समझना चाहिए। सैटरडेज़ को जब भी आप हनुमान चालीसा करते हैं आपको एक बल मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऊपर से आपको जो वहाँ की एनर्जीज़ की वजह से एक पॉजिटिविटी मिलती है और स्ट्रेंथ, करेज मिलता है, वो आपको फील होता है अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन लाइफ में। अल्टीमेटली हम ये समझते हैं फिर कि हमें शनि देव ने अपने बुरे प्रभाव नहीं दिए, जबकि लॉजिक इज़ कि बुरे प्रभाव होंगे ही नहीं क्योंकि हम कर्म अच्छे करेंगे, ठीक है। तो सैटरडेज़ को क्या करेंगे, सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, शनि देवता के सामने जलाएं और वहाँ जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का भी कर सकते हैं। और जब आप ये करते हैं या फिर हनुमान जी से रिलेटेड जो भी उनके मंत्रास हैं उनको भी चैंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब आप हनुमान जी की वर्शिप उस दिन करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द
story behind that. Jai Hanuman.